हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 12 पृथ्वी से परे से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको दो स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। इन दोनों का आपको मिलान करना है। सबसे पहले नंबर 1, पृथ्वी का उपग्रह। अब आप स्तंभ 2 में देखिए, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ये देखिए ध्यान से। जी हाँ, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो आप इससे चंद्रमा से इस प्रकार मिलान कर देंगे। लाल ग्रह, लाल ग्रह कौन सा कहलाता है बच्चों? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ये देखिए मंगल है, इससे मिलान कर दिया। इसके पश्चात तारामंडल। तारामंडल के लिए यहाँ पर देखिए शुक्र है, ये एक ग्रह है, और ओरायन। तो तारामंडल कौन सा होगा? ओरायन। ये ओरायन से हमने मिलान किया। एक ग्रह जिसे सामान्यतः सांध्य तारा कहा जाता है, अब ये है शुक्र। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक पहेली है, इसे आपको हल करना है। मेरे नाम का पहला अक्षर मंत्रणा में है, यंत्रणा में नहीं। मेरे नाम का पहला अक्षर मंत्रणा में है, यंत्रणा में नहीं। यानी कि पहला अक्षर मंत्रणा यानी म होगा। मेरे नाम का दूसरा अक्षर गगन में है, सागर दोनों में है। मतलब दूसरा अक्षर गगन और सागर दोनों में है। तो ये देखिए ग। अब यहाँ पर म है और ग। मेरे नाम का तीसरा अक्षर जल में है, जग में नहीं। जल में है, जग में नहीं, यानी कि ज दोनों में है, ल और ग, तो यानी ल होगा। तो मैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह हूं, तो ये होगा मंगल। चलिए ख देखते हैं। इस प्रकार की दो पहेलियां आप स्वयं बनाइए। ये देखिए बच्चों, हमने पहेली बनाई है। मेरे नाम का पहला अक्षर बुनाई में है, सुनाई में नहीं। मेरे नाम का दूसरा अक्षर धन में है, मन में नहीं। तो वो है बुध। अगला आते हैं। दूसरी पहेली है, मेरे नाम का पहला अक्षर शरबत में है, हरारत में नहीं। मेरे नाम का दूसरा अक्षर निहाल में है, बेहाल में नहीं। वो है शनि। चलिए प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? लुब्धक, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या प्लूटो? तो बच्चों सही उत्तर है लुब्धक। लुब्धक क्या है? यह एक तारा है। आगे चलते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? आइए देखते हैं। बृहस्पति ये है, वरुण है, शनि है, प्लूटो नहीं है। क्योंकि 2006 में प्लूटो को सौर मंडल में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। क्योंकि बच्चों इसी प्रकार के और ग्रह भी पाए गए थे। आगे चलते हैं। प्रश्न 5, ध्रुव तारा और लुब्धक में से कौन अधिक चमकदार तारा है? उत्तर, ध्रुव तारा और लुब्धक में से लुब्धक अधिक चमकदार है। प्रश्न 6, सौर परिवार का किसी चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र 12.12 में दर्शाया गया है। क्या इसमें ग्रहों का क्रम ठीक है? यदि ठीक नहीं है तो चित्र के नीचे दिए गए बॉक्स में उनका सही क्रम लिखिए। बच्चों ये देखिए, ये सौर परिवार है, हमारा सौर मंडल, और ये देखिए ये सारे ग्रह हैं। अब इन ग्रहों को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। ये देखिए सबसे पहला ग्रह बुध है, इसका पहला नंबर है, और हमारा दूसरा ग्रह शुक्र है। देखिए ये शुक्र है, ये दूसरा नंबर है। और तीसरा ग्रह हमारा कौन है? पृथ्वी। ये रही पृथ्वी, ये तीसरे नंबर पे हुई। उसके पश्चात हमारा चौथा ग्रह है चौथा ग्रह है हमारा मंगल। ये है मंगल। पांचवा ग्रह है बृहस्पति। ये है बृहस्पति, पांचवा ग्रह। छठा ग्रह है शनि। ये देखिए छठा ग्रह। बच्चों शनि ग्रह की यही पहचान है कि इसके चारों तरफ ये छल्ला दिखाई देता है।
अरुण, ये रहा अरुण, 7वां। और 8वां है वरुण, ये है हमारा 8वां ग्रह। तो देखा बच्चों, यहाँ पर चित्र में सौर परिवार के ग्रहों का क्रम निम्नलिखित होना चाहिए, 1 3 2 4 5 7 6 8। और ये देखिए सही क्रम, पहला ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आइए प्रश्न 7 देखते हैं। रात्रि आकाश का एक भाग चित्र 12.13 में दर्शाया गया है। बिग डीपर एवं लिटिल डीपर के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए, ध्रुव तारे को पहचानिए और चित्र में इसका नाम लिखिए। ये देखिए बच्चों, ये है रात्रि आकाश और ये आपकी पुस्तक से ही हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसे ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर ये सप्तऋषि है यानी बिग डीपर है, इस प्रकार से जोड़ दिया है। ये लिटिल डीपर है और ये जो सबसे चमकने वाला जो तारा आपको दिख रहा है ये है ध्रुव तारा, इसे पोल स्टार कहते हैं। प्रश्न 8, रात्रि आकाश का एक भाग चित्र 12.14 में दर्शाया गया है। इसमें ओरायन तारा मंडल के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए, तारे लुब्धक का नाम अंकित कीजिए। इसके लिए आप चित्र 12.3 की सहायता ले सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपकी पुस्तक का ही चित्र है और यही वह आकाश है, बिल्कुल वही। और इसमें इस प्रकार से देखिए, ये यहाँ पे लुब्धक तारा है, ये रहा वो लुब्धक। ठीक है, अब हम इस तरीके से इनको रेखाओं को अगर जोड़ेंगे तो ये आकृतियां ले लेंगे। और इस प्रश्न में क्या कहा गया है, ओरायन तारामंडल के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए। अब ये ओरायन तारामंडल है, इस प्रकार से आपको सरल रेखाओं में इनको जोड़ना है। तो जिससे ये लुब्धक भी दिख गया, कैनिस मेजर बना, ओरायन और वृष है ओरायन तारामंडल के में आपको दिखाना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 9, आप उषा काल में तारों को लुप्त होते तथा संध्या काल में प्रकट होते देख सकते हैं। दिन के समय आप तारों को नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। उषा काल में तारे धीरे धीरे लुप्त होते हैं, संध्या काल में प्रकट होते हैं, किंतु दिन के समय हम तारों को नहीं देख पाते हैं क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, जिससे तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न 10, रात में जब आकाश साफ हो तो बिग डीपर यानी सप्तऋषि के अवलोकन का प्रयास 2-3 घंटे के समय अंतराल पर 3 या 4 बार कीजिए। प्रत्येक बार ध्रुव तारे की स्थिति देखने का प्रयास भी कीजिए। क्या सप्तऋषि गति करते हुए प्रतीत होता है? प्रत्येक प्रेक्षण का समय बताते हुए एक कच्चा रेखाचित्र बनाइए। चलिए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। बिग डीपर यानी सप्तऋषि का अवलोकन करने पर यह अपनी स्थिति बदलते हुए प्रतीत होता है। ऐसा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ध्रुव तारा लगभग स्थिर रहता है, जो कि हमेशा उत्तर दिशा में बिग डीपर की गति को इंगित करने में मदद करता है। प्रेक्षण का समय, पहला प्रेक्षण हमने 8:30 बजे रात के किया। बिग डीपर उत्तर दिशा में है, लगभग उसी स्थान पर ध्रुव तारा भी है। दूसरा प्रेक्षण हमने रात 10:30 बजे किया। बिग डीपर थोड़ा आगे बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जबकि ध्रुव तारा उसी स्थान पर है। तीसरा प्रेक्षण रात 12:30 बजे, बिग डीपर और आगे बढ़ गया है, किंतु ध्रुव तारा अभी भी उसी स्थान पर है। अब ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। ये देखिए बच्चों, रात 8:30 बजे बिग डीपर की स्थिति ये थी, ध्रुव तारा यहीं पर है। रात 10:30 बजे बिग डीपर की स्थिति यहाँ आ गई है और ध्रुव तारा अभी भी वहीं है। रात 12:30 बजे बिग डीपर की स्थिति और आगे बढ़ गई है, किंतु ध्रुव तारा अभी भी वहीं स्थित है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 11, रात्रि आकाश के बारे में चिंतन कीजिए। इसके संबंध में कोई कविता अथवा कहानी लिखिए। बच्चों, यहाँ पर हमने कहानी और कविता दोनों लिखी है। आपको इन दोनों में से कोई एक लिखना है, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों लिखी है ताकि आपको जो भी पसंद आए आप लिख सकें। रात्रि आकाश के बारे में कविता। रात का आकाश जैसे मोतियों का थाल, चमचमाते तारों का लें हम हालचाल। चंदा की रोशनी संग जगमगाते तारे, लगे जैसे संग में चले हमारे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़े चले, वैसे वैसे बिग डीपर भी चाल चले। काली अंधेरी रातों में राह न मिले सन्नाटों में, तब राह दिखाए ध्रुव तारा स्थिर होकर राहों में। अब देखिए, एक कहानी है रात्रि के आकाश के बारे में।
रिया कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक होनहार बालिका है जो अपने माता पिता व दादा दादी के साथ रहती है। आज वह अपनी दादी जी के साथ सोने के लिए छत पर गई और उसने आकाश में चमचमाते तारों के बीच बिग डीपर को देखा। किंतु उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह आकाश की ओर निहारती रही और कुछ समय बाद तारों का अवलोकन करने लगी। उसने ध्यान दिया कि बिग डीपर ने अपना स्थान थोड़ा बदल लिया है। उसे कक्षा में पढ़ाए गए अध्याय पृथ्वी से परे का ध्यान आया, जिसमें यह बताया गया था कि बिग डीपर अपना स्थान बदल लेता है, किंतु ध्रुव तारा नहीं। उसने तुरंत ध्रुव तारे की ओर देखा और ये पाया कि वह अपने ही स्थान पर स्थिर है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उसने निश्चय किया कि वह बड़ी होकर एक अध्यापिका बनेगी। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अध्याय 12 पृथ्वी से परे से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय के साथ। गुड बाय एवरीवन।